हेलो दोस्तों, रीता's फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्टीम दही बनाएंगे। इसे बंगाली में भापा दोई भी बोलते हैं। भापा मतलब स्टीम्ड और दोई मतलब दही। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है और डिनर के बाद मीठे खाने की क्रेविंग होती है तो इसे ज़रूर से बनाएं और पूरे घर को खिलाएं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हंकट रेडी कर लेंगे। इसके लिए एक बोल में छन्नी रखें और दही डाल लें। मैंने यहाँ 400 ग्राम दही ली है। अब इसे करीब 2 घंटे के लिए रख दें ताकि दही का सारा पानी निकल जाए। आप यहाँ छन्नी की जगह मसलिन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आपको यहाँ फ्रेश दही लेना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो गए हैं और हमारा हंकट रेडी है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें और करीब 7 से 8 मिनट के लिए हमें इसे अच्छी तरह फेंटना है और एक स्मूथ सा दही बनाना है। अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क और करीब 15 से 20 मिनट के लिए फिर से फेंटना है जब तक आपको छोटे छोटे बबल्स ना दिखें। अगर बैटर बहुत थिक है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच ठंडा दूध डाल लें और अब डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई इलायची। इलायची का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे आप ज़्यादा ना डालें। ध्यान रखें दोस्तों, आपको हमेशा दही का हाफ क्वांटिटी कंडेंस्ड मिल्क लेना है। मैंने बहुत अच्छे से इसे फेंट लिया है। देखिए साइड में बबल्स भी आ गए हैं। ये रेडी है स्टीम करने के लिए। चलिए अब एक पैन में हम पानी गरम कर लेते हैं। अब एक मोल्ड में अच्छे से तेल लगा लेंगे ताकि भापा दोई हमारा चिपके ना। थोड़ा थोड़ा करके अब बैटर डालेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसे किसी भी नॉर्मल कटोरी में स्टीम कर सकते हैं। हम पिस्ता और बादाम से इसे गार्निश कर लेंगे। आप इसे स्टीम होने के बाद भी गार्निश कर सकते हैं। अब फॉइल की मदद से इसे अच्छे से सील कर लेंगे। साथ ही कटोरी वाली दही को भी हम सील कर लेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। हम दही वाले मोल्ड को स्टैंड पर रख देंगे और ढककर करीब 25 मिनट लो फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। इसी तरीके से हम छोटी कटोरी भी स्टीम कर लेंगे। पच्चीस मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें से फॉइल हटा देंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त सा डेजर्ट रेडी हो गया है। हमने इसे मोल्ड से भी निकाल लिया है और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप इसे फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए और ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।